ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद का जो द्वितीय प्रकरण है वैतथ्य प्रकरणम, जगत में मिथ्यात्व को बताया जा रहा है। तो इसमें जो है 16वें नंबर श्लोक में बता दिया गया कि इसमें बाह्य और आध्यात्मिक जो पदार्थ है वो परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव उनमें रहता है। तो निमित्त नैमित्तिक भाव रूप से कल्पना का मूल क्या है? बोले पहले जीव भाव की कल्पना हो गई, इसके अनंतर बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना हो गई। तो यथा विद्यस तथा स्मृति, जैसे ज्ञान हुआ है वैसे स्मृति होती है और फिर उसी प्रकार से वो क्रिया करता है। ये सब यहाँ दिखा दिए थे। 16 नंबर पूरा हो गया था ना। 17 नंबर देखिए। इदानीं जीव कल्पना निमित्तम निरूपयति। जीव कल्पना का निमित्त क्या है? उस निमित्त का निरूपण कर रहे हैं। अनिश्चितेति, श्लोक नंबर 17। अनिश्चिता यथा रज्जु रंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैस्तद्वदात्मा विकल्पितः। अनिश्चिता यथा रज्जु रंधकारे विकल्पिता यथा अनिश्चिता रज्जु अंधकारे सर्पधारादिभिर्भावै विकल्पिता तद्वद आत्मा विकल्पिता। जैसे रज्जु का निश्चय नहीं हुआ है, रज्जु विषयक अज्ञान है, अज्ञान से फिर विपरीत ज्ञान हो जाता है। अग्रहण से अन्यथा ग्रहण, दो प्रकार की जो शक्ति बता दी है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति से रज्जु का रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञान, रज्जु अवच्छिन्न जो चैतन्य है, क्योंकि वेदांत में सभी पदार्थ चैतन्य ही है। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में रज्जु कल्पित हुआ है। तो जो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य है, उस चैतन्य निष्ठ जो अज्ञान, तो उस अज्ञान की आवरण शक्ति से रज्जु विषय ढक गया, अथवा रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान नहीं हो रहा, वो ढक गया। ढक जाने से वहाँ विपरीत भाव हमें मालूम पड़ रहा है। तो पहले आवरण शक्ति से व्यावहारिक पदार्थ ढक गए और उसी अज्ञान की विक्षेप शक्ति से वहाँ विपरीत भाव, सर्प, किसी को सर्प मालूम पड़ रहा है, किसी को धारा जल धारा मालूम पड़ेगा, किसी को जो है माला मालूम पड़ेगा, किसी को भू छिद्र, किसी को जो है बलिवर्द मूत्रित, ये सब पदार्थों का ज्ञान वहाँ पे होता है। अपने अपने वासनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। तो जैसे ये दृष्टांत है, रज्जु का निश्चय नहीं होने पर विपरीत भाव प्रकट हुआ, तद्वद आत्मा विकल्पिता। इसी तरह से आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है,
लेकिन उसको नहीं जान करके तद विषयक अज्ञान से, अज्ञान की आवरण शक्ति ने शुद्ध रूप को ढक दिया और विक्षेप शक्ति जो है उसको जीव रूप में प्रकट कर रही है। वो अपने आप को चैतन्य ही अपने आप को पापी, पुण्यात्मा, सुखी, दुखी, जातो मृतः, उत्पन्न हुआ हूँ, मरूंगा इत्यादि रूप से अपने को जान रहा है। तो कल्पना का मूल हो गया अज्ञान। अज्ञान से ही विपरीत भाव आ गया है। इस तरह से पदार्थों की कल्पना का मूल जीव भाव और जीव भाव का मूल है अज्ञान। ये यहाँ पे बता दिए। देख लीजिए टीका में, श्लोकस्य तात्पर्यं दर्शयितुं वृत्तं कीर्तयति। श्लोक के तात्पर्य को दिखाने के लिए जो वृत्त घटित हुआ उसको दिखा रहे तत्रेति। तत्र का अर्थ है पूर्व श्लोक सप्तम्यर्थ। तत्र यानी पूर्व श्लोके। पूर्व श्लोक में जो जीव कल्पना बताई गई ना, तत्र जीव कल्पना सर्व कल्पना मूलम इति उक्तम। सभी कल्पनाओं का मूल है जीव कल्पना। सैव जीव कल्पना किम निमित्ता, वह जीव कल्पना किस निमित्तक है? जीव कल्पना का निमित्त क्या है? इति दृष्टांतेन प्रतिपादयति। इस बात को दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन कर रहे। यथा लोके, यथा लोके स्वेन रूपेण अनिश्चिता अनवधारिता एवमेव इति रज्जुर। जैसे लोक में लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं कि कोई रस्सी रखी हुई है, उस रज्जु को रज्जु रूप से, स्वेन रूपेण, रज्जु का जो स्वरूप है उस रूप से उसका निश्चय नहीं हुआ, अनवधारिता, अवधारण नहीं हुआ कि एवमेव इति, यह ऐसी ही है, रज्जु ही है। ऐसे ही जो अनवधारित रज्जु है, मंदांधकारे, मंदांधकार में किम या क्या है? सर्प, उदक धारा, दंड इति वा अनेकधा विकल्पिता भवति। कोई कहेगा सर्प, जिसको सर्प आदि का भय ज्यादा है तो उसको सर्प भ्रांति होगी। और कोई प्यासा आदमी है तो उदक धारा जैसे चमक रहा है, थोड़ा चमका तो पानी है क्या। और किसी को जो है दंड बुद्धि हो जाए, किसी को माला बुद्धि हो जाएगी, किसी को भू छिद्र बुद्धि हो जाएगी। अनेकधा विकल्पिता, अनेक प्रकार से विकल्पित हो जाती है रज्जु, विकल्पिता भवति। पूर्वं स्वरूपा निश्चय निमित्तम, पूर्व पहले आरंभ में स्वरूप के अनिश्चय निमित्तक अनेक प्रकार से वहां विकल्प हो जाता है। सैव आगे दे रहे, सैव, हाँ ठीक, पहले टीका देख लीजिए। जीव कल्पना या नित्यत्वा योगात। जीव कल्पना कोई नित्य तो है नहीं, क्योंकि नित्य होता तो फिर तो कोई मुक्ति कभी होती ही नहीं। 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, नित्यत्वा योगात, नित्यत्वे ही निर्मोक्ष प्रसंगः मोक्षा भाव इत्यर्थ। अगर जीव कल्पना नित्य होती तो कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती थी, मोक्ष का अभाव हो जाता। तो इसलिए जीव कल्पना नित्य तो नहीं है, इसलिए सनिमित्तत्वस्य वक्तव्यत्वात्, सनिमित्त, निमित्त उसको बताना पड़ेगा। इसलिए तस्य च वस्तुत्वे, और वो जो निमित्त है, वो निमित्त अगर वास्तविक है तो भी निवृत्ति नहीं हो पाएगी। निमित्त सदा रहने वाला है तब तो निवृत्ति होगी ही नहीं। निवृत्ति अनुपत्ति अवस्तुत्वे च निमित्तत्वा सिद्धेर। अगर निमित्त वास्तविक नहीं, मिथ्या है, तब तो निमित्त ही नहीं बनेगा। इसलिए जीव कल्पना या दुर्घटत्वात्, कल्पना नहीं कल्पना, ल जो है हलंत कर देना। तो जीव कल्पना या दुर्घटत्वात्, इसलिए जीव कल्पना को घटा ही नहीं पाओगे, इसका उत्पादन ही नहीं कर सकोगे। पूर्व पक्षी जो है घेर लिया चारों, जीव कल्पना वाली बात नित्य तो नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है, क्योंकि नित्य होगी तो मुक्ति नहीं होगी। और दूसरी बात, कोई निमित्त सनिमित्त कहना, निमित्त विशिष्ट कहना पड़ेगा। और निमित्त अगर वास्तविक होगा तो भी निवृत्ति नहीं हो पाएगी जीव भाव। और मिथ्या है तब तो निमित्त ही नहीं बनेगी। इसलिए जीव कल्पना को तुम घटा ही नहीं पाओगे, कितना भी कोशिश कर लो, बता ही नहीं सकते हो। जीव पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा। दुर्घटत्वात्
तत्कार्यभूतापि कल्पना नावकल्पते। इसलिए तो जो है जब निमित्त ही सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए जीव कल्पना बता नहीं पाओगी। इसलिए तत्कार्यभूता कल्पना नावकल्पते, उस जो निमित्त से का कार्य जो रूपी जो कल्पना है वह संभव ही नहीं हो पाएगा। इत्याशंकते, इस तरह से आशंका करा। सैव जीव कल्पना किम निमित्ता, वह जो जीव कल्पना है क्या निमित्त, किस निमित्त वाली है, उसको जरा बताइए। नहीं बता पाओगे। इति उत्तरत्वेन श्लोकाक्षराणि अवतार्य व्याचष्टे। सिद्धांति कह रहे नहीं है, कल्पना का निमित्त है तो उत्तर रूप से श्लोक में बता दिए उत्तर कि पहले जो है आवरण शक्ति से स्वरूप ढक गया, विक्षेप शक्ति से विपरीत भाव प्रकट हो गया। अज्ञान की आवरण और विक्षेप शक्ति है, इसलिए वो निमित्त तो है। दृष्टांतेन प्रतिपादयति। स्वम असाधारणम रूपम रज्जुत्वम, ये बताए ना कि यथा लोके स्वेन रूपेण अनिश्चिता, तो स्वेन स्वम स्वेन रूपेण, तो स्वम यानी असाधारणम रूपम रज्जुत्वम। असाधारण रूप क्या है? रज्जुत्व है। उस रज्जुत्वेन जो अवधारित नहीं हुई, निश्चित नहीं हुई, रज्जुत्वे स्वेन रूपेण रज्जुत्वेन स्वम असाधारणम रूपम रज्जुत्वम तेनिति यावत्। अनवधारितत्व में वह स्फोरयति, अनवधारितत्व का ही स्पष्टीकरण कर रहे। एवमेव, ऐसी ही है। इस प्रकार से यदि निश्चय नहीं हुआ है तो फिर विपरीत भाव जो है वो मालूम पड़ता है। रज्जुरेवयम् इत्यनेन प्रकारेण इत्यर्थ, यह रज्जु ही है इस प्रकार से यदि रज्जु का अवधारण नहीं हुआ है तो, यह रज्जु ही ऐसा इस प्रकार से रज्जु का उदाहरण नहीं हुआ है तो विपरीत भाव फिर मालूम पड़ता है। उक्तावधारणा राहित्य, अवधारण राहित्य, अवधारणा नहीं होकर के अवधारण होना चाहिए। उक्तावधारण राहित्य कारणम सूचयति, ये अवधारण क्यों नहीं हो रहा है तो बोले मंदांधकार है, अंधकार, मंद अंधकार है ना, इसलिए। बिल्कुल अंधकार होगा तब तो दिखेगा ही नहीं कुछ। असली सर्प के ऊपर भी पैर रख देगा बहुत ज़्यादा अंधकार में, तो इसलिए थोड़ा अंधकार, मंद अंधकार ऐसा लिया गया। ये भी एक निमित्त है, सहकारी कारण ये भी होता है। पूर्वं रज्जु स्वरूप निश्चयात प्राग अवस्थायां, रज्जु स्वरूप के निश्चय से पूर्व अवस्था में वह रज्जु अनेक रूप से विकल्पित हो जाती है। सर्पादि कल्पनायाम अन्वय व्यतिरेक सिद्धम उपादानम उपन्यस्यति, सर्पादि की कल्पना में अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध उपादान क्या है उसका उपन्यास किए। स्वरूपा निश्चय, रज्जु स्वरूप का निश्चय हुआ, निश्चय नहीं की तब ग्रहण से अन्यथा ग्रहण, आवरण शक्ति फिर विक्षेप शक्ति, यही यहाँ बता दी। एता देवा व्यतिरेक द्वारा विवरण होती, इसी को व्यतिरेक के माध्यम से विवरण करे। यदि ही पूर्वमेव रज्जु स्वरूपेण निश्चिता स्यात्, विपरीत भ्रांति होने से पहले ही यह रज्जु है ऐसा निश्चित हो जाती तो न सर्पादि विकल्पो अभविष्यत, सर्पादि विकल्प होता ही नहीं। लेकिन पूर्व में थोड़ा सा डर गया इसलिए वो पीछे हट गया तो और नाना प्रकार की कल्पना कर लेता है। टीका में इस यथा दे रहे, अच्छा पहले टीका, हाँ यथा नहीं दिया, पहले हाँ टीका ही देख लीजिए। देवदत्तस्य हस्ताद्यवयवेषु तद्रूपेण एव निश्चितेषु सर्पादि विकल्पो यथा नोपलभ्यते, देवदत्त का हाथ पैर आदि है, अपना उसका शरीर जो है, तो शरीर के अवयव का तो निश्चय है, मेरा हाथ है पैर है, तो वहाँ तो सर्पादि विकल्प नहीं होता है। जहाँ निश्चय है वहाँ विपरीत भाव, स्वरूप निश्चय है तो विपरीत भाव नहीं होता है। स्वरूप निश्चय नहीं होने पर ही विपरीत भाव मालूम पड़ता है। यथा नोपलभ्यते, वहाँ जैसे सर्पादि विकल्प की उपलब्धि नहीं होती, तथा पुरोवर्तिन्यपि, इसी तरह से सामने जो है वो रस्सी है तो रज्जु स्वरूपेण निश्चिते नासौ युक्तः, रज्जु स्वरूप से अगर उस रज्जु का निश्चय हो गया तो सर्पादि विकल्प युक्त नहीं है।
तथा च रज्जु अज्ञानादेव सभवत, इसलिए सर्पादि विकल्प रज्जु के अज्ञान से ही होता है, ये सिद्ध हुआ। उपपादितम दृष्टान्तम अनुद्य दार्ष्टान्तिकम अभिददानस चतुर्थ पादार्थमाह, ये दृष्टांत का उपादन कर दिए, इस दृष्टांत का अनुवाद करके दार्ष्टान्तिक बताते हुए चतुर्थ पाद का अर्थ बता रहे। ये तद्वद आत्मा विकल्पित है, इसका अर्थ बता रहे भाष्य में। यथा हस्तांगुल्यादिषु, स्वहस्त अंगुली आदि, उसमें जो है नहीं, अगर निश्चय नहीं होगा तो वहाँ भी विपरीत भाव हो जाता है, लेकिन निश्चय होने से वहाँ सर्पादि विकल्प नहीं होता है। ये से दृष्टांत है, ये तो दृष्टांत हो गया। अब दार्ष्टान्तिक क्या है, तो बोल रहे तद्वद हेतु फलादि संसार धर्मान संसार धर्मानर्थ विलक्षणतया विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वय रूपेण अनिश्चितत्वात् जीव प्राणादि अनंत भाव भेदैर आत्मा विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदांग सिद्धांत। इसी तरह से जो तद्वद हेतु फलादि, हेतु है, कुछ हेतु है कर्म उपासना आदि, कर्म है, उपासना है, भक्ति है, ओ योग आदि है, ये हेतु हो गए, इनका फल हो गया स्वर्ग आदि। हेतु फलादि जो संसार धर्म रूपी अनर्थ, उस अनर्थ से विलक्षण रूप से, अद्वितीय रूप से अगर आत्मा का निश्चय हो जाए तो विपरीत भाव नहीं होगा। विलक्षणतया स्वेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता, जो विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता है, अद्वितीय रूप है, उस रूप से अगर आत्मा का निश्चय हो जाए तो विपरीत भाव नहीं होगा। लेकिन अनिश्चितत्वात्, निश्चय नहीं होने से जीव प्राणादि अनंत भाव भेदैर आत्मा विकल्पित, जीव प्राण और इसी तरह से द्रव्य गुण नाना प्रकार के पदार्थ, इन रूपों से आत्मा में विकल्प हो गया है। तेष सर्वोपनिषदाम सिद्धांत, यही सभी उपनिषदों का सिद्धांत है, सभी उपनिषदों में इस बात को बताया गया है। टीका में देख लीजिए। हेतु फलादि इत्यादि शब्देन, आदि शब्द से क्या लेना है, कर्तृत्व भोक्तृत्व राग द्वेषादि गृह्यते, कर्तृत्व भोक्तृत्व राग द्वेषादि आदि पद से ले लेना है। विलक्षणत्व में वह स्फुटयति, विलक्षणत्व आत्मा में है, संसार धर्म से विलक्षण है आत्मा, इसको बता दिए। स्वेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वय रूपेण, स्वेन मतलब अनारोपितेन इति यावत, जो अनारोपित है। तो विज्ञप्ति मात्र, विज्ञान स्वरूप है, विज्ञप्तिर विशुद्धत्व, विज्ञप्ति जो ज्ञान स्वरूपता है वह विशुद्ध है। उसमें विशुद्धता क्या है, ज्ञान में विशुद्धता क्या है, जन्मादि राहित्यम, जो स्वरूप ज्ञान है नित्य है, उसका जन्म और विनाश नहीं होता। और आकारांतर शून्यत्वम, आकारांत घटपट आदि जो आकार है उन सभी आकारों से रहित है। तन्मात्रत्वम, वो तन्मात्र है, ज्ञान स्वरूप ही है। तन्मात्रत्वम आयुक्तम, फिर पूर्व पक्षी कहेगा आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है, तन्मात्र ये विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र है, ये तो युक्त नहीं है, क्योंकि सामान्य विशेष भावात, सामान्य विशेष भाव तो रहेगा, धर्म धर्मी भाव, लंबा है, गोरा है, पतला है, जैसे धर्म धर्मी भाव रहता है ऐसे आत्मा में भी धर्म धर्मी भाव होगा, तो ज्ञान स्वरूप मात्र है, ये तो ठीक नहीं होगा, सिद्ध नहीं हो रहा है। ऐसी आशंका होने पर कह रहे नहीं, विज्ञप्ति मात्र सत्ता, विज्ञप्ति मात्र है, सदरूप ही है, विज्ञप्ति मात्र सत्ता रूप है, वहाँ सामान्य विशेष भाव नहीं है। न च तत्र अन्यदस्ति सुखमिति मत्वा विशिनष्टि, उसमें कोई सुख अलग से नहीं है कि कोई अन्य चीज है, सुख अलग से है। वैसे एक सुख तो अलग से मालूम पड़ता है, लेकिन एक स्वयं सुख स्वरूप है, अलग से सुख नहीं है। इति मत्वा विशिनष्टि अद्वय रूपेण, अद्वितीय रूप है। सच्चिदानंदाद्वय आत्मा विलसित, आत्मा विद्या विलसितम द्वैतम, सच्चिदानंद अद्वितीय स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा की अविद्या का विलास है यह पूरा का पूरा संसार। आत्मा के अज्ञान से ही
पूरे की पूरे संसार की कल्पना हुई है। इत्यत्र प्रमाणम सूचयति, इस विषय में प्रमाण भी दे रहे हैं कि इसमें संपूर्ण उपनिषद प्रमाण है, ये संपूर्ण उपनिषदों का सिद्धांत है। इत्येष सर्वोपनिषदाम सिद्धांत। अद्वैत श्रुतयस्तावत् तत्र तत्र उपलभ्यन्ते। अद्वैत श्रुतियाँ ही जगह जगह उपनिषदों में आती है। क्या है? यत्र ही द्वैतम यो भवति तद इतरंग पश्यति। जिस अज्ञान दशा में द्वैत के समान होता है, वास्तव में द्वैत तो नहीं है, द्वैत जैसा मालूम पड़ता है, तब अपने को दूसरे से भिन्न मान करके भिन्न को देखता है, शत्रु मित्र जान करके अनर्थ की प्राप्ति करता है। इत्याद्यास्य इत्यादि जो अद्वैत श्रुतियाँ है उपनिषदों में जगह जगह आई है। तो द्वैत तत्प्रतिभासयोर मृषात्वम आवेदयन्तः श्रुतया। श्रुतियाँ ये क्या बता रही? द्वैत और द्वैत का जो प्रतिभास है दोनों के दोनों ही मिथ्या है। संसार और संसार का ज्ञान, अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास, रज्जु में सर्प और सर्प का ज्ञान दोनों ही अध्यास है, दोनों ही मिथ्या है। ऐसा आवेदन करते हुए श्रुतियाँ जो है श्रूयन्ते, श्रुतियाँ सुनी जाती, श्रुतियाँ जो है देखी जाती है। तेन अद्वैतम तत्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम इति प्रमाण सिद्धम इत्यर्थ। इस कारण से क्या सिद्ध हुआ? अद्वैत ही तत्व है, अद्वैत अविद्या का विजृंभित है, विलसित है। अविद्या का विजृंभण है। जब भाई लेते हैं ना, मुंह खुल गया था, लंब विस्तृत हो गया, ऐसे ही ये जो द्वैत है अविद्या का ही विस्तार है। अद्वैत ही तत्व है, द्वैत अविद्या से कल्पित है। ये बात प्रमाण से सिद्ध हो गई, उपनिषद में आया है। इस तरह से अज्ञान ही मूल निमित्त हुआ। सांसारिक पदार्थों की कल्पना का निमित्त हो गया जीव भाव, और जीव भाव की कल्पना का निमित्त हो गया अज्ञान। ये बात यहाँ पे सिद्ध हो गई। अविद्या कृता जीव कल्पना इति अन्वय मुखेन उक्तम। जीव की कल्पना अविद्या के द्वारा की गई है, ये अन्वय के माध्यम से बताया गया। तदेवेदानी व्यतिरेक मुखेण दर्शयति। इसी बात को व्यतिरेक के माध्यम से दिखा रहे हैं निश्चितायामिति। 18 नंबर श्लोक। निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्म विनिश्चयः। रज्जुरेवेति यथा रज्जुरेवेति निश्चितायाम रज्ज्वां। जैसे निश्चय हो गया, क्या निश्चय हो गया? रज्जुरेव, या रस्सी ही है, रज्जु ही है। इस तरह से रज्जु का निश्चय हो जाने पर विकल्पो विनिवर्तते। जितने भी विकल्प थे, सर्प, धारा, दंड, माला आदि, सब के सब विकल्प निवृत्त हो जाते हैं, भ्रांति जो है गायब हो जाती है। तद्वत केवल अद्वैत ही रह जाता है, एक केवल रज्जु ही रह जाती है। विकल्पो विनिवर्तते अद्वैतम एव भवति। ये भी अध्ययन करके अद्वैतम एव भवति तद्वद आत्म विनिश्चय। इसी तरह से आत्मा का विनिश्चय हो गया तो जितना भी आत्मा में आरोपित है धर्म, सुखी दुखी, धर्म में पापी पुण्यात्मा, ये सभी भाव हट जाते हैं। इस तरह से आत्म विनिश्चय से ही अद्वैत का अनुभव हो जाता है। सारे विकल्प, संसार कल्पना निवृत्त हो जाती है। रज्जु, टीका में देख लीजिए। रज्जु रेवेति रज्ज्वाम निश्चितायाम, यह रस्सी है। इस तरह से रज्जु का निश्चय हो जाने पर तद अज्ञान निवृत्तिस, उस रज्जु विषयक अज्ञान की तो निवृत्ति हो जाती है। इसलिए तदुत्थ सर्पादि विकल्प सर्वथा निवर्तते। उस रज्जु के अज्ञान से उत्पन्न जो सर्पादि विकल्प पूरी तरह से हट जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। रज्जु मात्रम चावशिष्यते, रज्जु मात्र ही बच जाती है। विपरीत भाव और उसका जो है अज्ञान सब दूर हो गया।
तद्वद आत्मनि श्रौतो निश्चयो यथा संपद्यते। इसी तरह से आत्मा में जब श्रुति जनित निश्चय कि मैं अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म रूप हूँ, ये निश्चय जब हो जाता है, तदा सर्वस्य आत्मा विद्या कल्पितस्य जीवादि विकल्पस्य व्यावृत्तिर, तब तो सभी का सभी आत्मा की अविद्या से कल्पित जो जीवादि विकल्प है, उन सभी विकल्पों की व्यावृत्ति हो जाती है। अद्वैतमेव आत्मतत्वं परिशिष्यते, अद्वैत आत्मतत्व ही परिशिष्ट बच जाता है। तस्माद् आत्मा विद्या विजृंभिता जीव कल्पना इत्यर्थ। इसलिए जो जीव की कल्पना है आत्मा के अज्ञान से विस्तार को प्राप्त हुई है, आत्मा के अविद्या से विलसित है, उसी का कार्य है। दृष्टांत भागम व्याचष्टे रज्जुरिति। दृष्टांत भाग की व्याख्या करे टीका भाष्य में रज्जुर। रज्जुरेवेति निश्चये सर्व विकल्प निवृत्तौ, संपूर्ण विकल्पों की निवृत्ति हो जाती है। तो रज्जुरेवेति चाद्वैतम यथा, रज्जु ही है, इस तरह से अद्वैत भाव का ज्ञान होता है। तथा नेति नेति सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्यालोक कृतात्म विनिश्चय। तो इसी तरह से जो नेति नेति इत्यादि जो निषेध वाक्य है, मुख्य उपदेश यही है, निषेध वाक्य। आरोप करके जो उपदेश कर रहे हो वह मुख्य उपदेश नहीं है। मुख्य उपदेश है निषेध करना, सभी सांसारिक धर्मों का निषेध करके अपने को शुद्ध रूप में जान लेना। तो नेति नेति के द्वारा सर्व संसार धर्म शून्य जो आत्मा है, उस आत्मा का प्रतिपादक जो शास्त्र जनित विज्ञान, उस शास्त्र जनित जो विज्ञान हुआ कि मैं जो है इन संसार धर्मों से रहित हूँ, उस विज्ञान सूर्यालोक, उस विज्ञान रूपी जो सूर्य है, उस सूर्य के आलोक से किया गया जो आत्म विनिश्चय, शुद्ध आत्मा का निश्चय, अद्वितीय आत्मा का निश्चय। क्या निश्चय हो जाएगा? आत्मैव इदं सर्वम अपूर्वो अनपरो अनंतरो बाह्य। आत्मा सब कुछ आत्मा ही है, यानी सब कुछ नहीं बल्कि आत्मा ही है, बाद सामान अधिकरण। अपूर्वो अनपरो अनंतरो अबाह्य, कारण से रहित, कार्य से रहित, छिद्र से रहित, बाह्य स्वरूप से रहित। बाह्य अभ्यंतरो यज, बाह्य अभ्यंतर सभी का अधिष्ठान है, अजन्मा है। अजरो मरो मृतो भय, अजर जरावस्था से रहित, मृत्यु से रहित है, अमृत है। अमृत कहने का मतलब यहाँ पे काम आदि से रहित है, काम आदि ही मरण है। एक बार तो अमरा कहने से मृत्यु से रहित है, और अमृत कहने से काम कर्मादि से रहित है। अभय एवं अद्वय, अभय अद्वितीय स्वरूप है इति इत्यादि वाक्यों के द्वारा आत्मा का विनिश्चय हो जाने पर सभी संसार धर्म का अभाव हो जाता है, जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। टीका में देख लीजिए इसको। तद्वद इत्यादि व्याकरोति, तद्वद आत्म विनिश्चय, तद्वद इत्यादि की व्याख्या कर रहे हैं। तथा सर्वस्यापि संसार आत्मनो धर्मस्य, जितना भी संसार रूपी धर्म है वह आत्मनि आरोपितस्य, आत्मा में तो आरोपित है, अज्ञान से कल्पित है। उसके असत्वावेदकं यत् निषेध शास्त्रम, उसके असत्व मिथ्यात्व का आवेदक ज्ञापक है कौन? निषेध वाक्य, नेति नेति इत्यादि वाक्य। तेन जनितं विज्ञानम, उस निषेध वाक्य से जनित जो विज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वह विज्ञान में वह सूर्यालोक, विज्ञान रूपी जो सूर्य का प्रकाश, उपमा दे दिए सूर्य, जैसे सूर्य के प्रकाश में कुछ भी जो है अप्रकाशित नहीं रहता, सब के सब प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे ही उस निषेध शास्त्र से जनित विज्ञान रूपी सूर्यालोक जो है, तत्कृतो योयम आत्म विनिश्चय, उस सूर्यालोक के द्वारा किया गया आत्मस्वरूप का विनिश्चय। स एव अद्वितीय शिष्यते, ऐसा निश्चय ही, अद्वितीय निश्चय ही शेष बचता है। द्वैतं पुनः सर्वमेव व्यावृत्तं भवति इत्यर्थ, जो द्वैत है पूरी तरह से व्यावृत्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, बाधित हो जाता है। आत्म विनिश्चयमेव विशिनष्टि, आत्म विनिश्चय कैसा है? आत्मैव इदं सर्वम,
यह सब कुछ आत्मा ही है, यानी आत्मा ही है, बाकी सब मिथ्या है। सर्वम नास्ति आत्मैवस्ति। सर्वमिदम आत्मा इति उक्ते हैं पूर्णत्वम तस्य उच्यते। यह सब कुछ आत्मा ही है, मतलब ये क्या सिद्ध हो गया कि आत्मा पूर्ण है। पूर्व भाविना कारणेन संस्पर्श शून्यो अपूर्वो। अपूर्वन अविद्यमान पूर्वम कारणम, अविद्यमानम पूर्वम कारणम यस्य स अपूर्व, यानी कारण से रहित है। तो पूर्व भावी है कारण, उस कारण के संस्पर्श से शून्य जो है अपूर्व, इसलिए अपूर्व का दिए, कारण से रहित है, आत्मा का कोई कारण नहीं। और अनपर अपर है, पर अपर यानी कार्य जो बाद में होता है, पश्चात भावी। तो पश्चात भाविना कार्येण संबंध विधुरो अनपरो, अनपरो लिख लेना टीका में। पश्चात भाविना कार्येण संबंध विधुरो अनपरो, अनपरो छूट गया है। पश्चात अरे उसके पहले अनपरो लिख दो, विधुरो के बाद अनपरो। अंतरम तो आगे है ही, उसको नहीं काटना है, बीच में विधुरो के बाद अनपरो लिख दो। पश्चात भाविना कार्येण संबंध विधुरो अनपरो। अनपरा मतलब जो कार्य के संबंध से रहित है, उसका कोई कार्य भी नहीं है। और अनंतरम, अंतरम यानी छिद्रम, तत्शून्यो अनंतरस, छिद्र से रहित है, चिदेक रस, प्रज्ञान घन है, बीच में कोई गैप नहीं कि थोड़ा बीच में आत्मा बीच बीच में नहीं है। जैसे यहाँ से बीच में जो है कोई ग्रह है, मंगल ग्रह है, और बीच में कितनी जगह है, ऐसे आत्मा बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पे है और बाकी जगह नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो प्रज्ञान घन है, चिदैक रसा, चिदेक रसा, चिद मात्र स्वरूप है। तस्यैव प्रत्यक्त्वम अबाह्यत्वम। अबाह्य मतलब प्रत्यक्ष स्वरूप है, सर्वांतर है, सबका अपना रूप है। कार्य कारणा स्पृष्टम उभय कल्पनाधिष्ठानत्वेन, कार्य कारण से अस्पृष्ट है। सबाह्याभ्यंतरो यज, अच्छा इसका नहीं, हाँ ठीक है, उसी को दे रहे। कार्य कारणा स्पृष्टम उभय कल्पनाधिष्ठानत्वेन ततो अर्थांतरत्वाद इत्याह। कार्य और कारण दोनों से अस्पृष्ट है और दोनों की कल्पना के अधिष्ठान रूप से दोनों से भिन्न है, इस बात को बता रहे सबाह्येति। तो सबाह्याभ्यंतरो यज, बाह्य और आभ्यंतर दोनों की कल्पना का अधिष्ठान है, अजन्मा है। विशेषण त्रयं कौटस्थ्य व्यवस्थापनार्थम। ये जो तीन विशेषण दिए ना, वो कूटस्थ रूपता, ये आगे वाले विशेषण अजरो अमरो अमृतो, ये जो तीन विशेषण आए ये कूटस्थ रूपता का व्यवस्थापन करने के लिए है। ये कूटस्थ है आत्मा। जन्मादि संबंधाभावे कारणम अविद्या संबंध राहित्यम दर्शयति। जन्मादि संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि अविद्या का संबंध नहीं है। इसको दिखा दिए अभय एव अद्वय, अभय रूप है, अद्वितीय रूप है। न खलु अविद्या तत्र कारणत्वेन संबंधम अनुभवति। अविद्या वहां पे कारण रूप से संबंध का अनुभव नहीं करती आत्मा में, अविद्या जो है संबंधित नहीं हो पाएगी। तस्य पूर्णत्वेन कारणान अपेक्षत्वात्, क्योंकि आत्मा तो पूर्ण है इसलिए उसको किसी कारण की अपेक्षा ही नहीं। त्या एक, इसलिए एक कह दी। द्वैता द्वैत व्यावृत्ति अर्थम अवधारणम एक एव। बोले अद्वैत तो है लेकिन द्वैत भी हो सकता है, तो इसलिए द्वैता द्वैत की व्यावृत्ति करने के लिए अवधारण भी दे दिए एव, एक एव। ननु अविद्या निराश्रयत्वानुपत्ति। बोले अविद्या तो निराश्रय नहीं हो सकती है, आश्रयांतर से च असत्वात्, दूसरा तो कोई आश्रय है नहीं, फिर कहाँ रखोगे अविद्या को? तत्रैव सा प्रविशति इति चेत सत्यम, इसलिए उसी में अविद्या प्रविष्ट हो जाएगी। इति चेत सच्चिदांतिकरा ठीक कहते हो। अविद्वा दृष्टिया तस्यास् तत्र प्रवेशेपि, अज्ञानी की दृष्टि से आत्मा में अज्ञान का प्रवेश होने पर भी वस्तु दृष्टिया नासो तस्मिन् प्रवेष्टुम प्रभवति। वस्तु दृष्टि से आत्मा में अविद्या का प्रवेश नहीं है। इत्याह अद्वय, इसलिए अद्वय कह दिए। अज्ञानी लोग तो यही कहेंगे
माया परमात्मा कैसा बताएंगे? भक्ति भी कहेंगे, लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो अद्वितीय है, माया भी कोई वस्तु स्वरूप नहीं है, इसलिए वह है ही नहीं, ऐसा बता दिए। अद्वैती इस तरह से यहाँ दे दिए। अब ये नाना प्रकार की जो कल्पना करते हैं, ज्ञान से ही बहुत अधिक कल्पना हो गई है, इस प्रसंग को अब ला रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की कल्पना करते हैं। आत्मनो अद्वितीयत्वे कथय कथम अनेकैर भावस्तस्य विकल्पितत्वम्। बोले जब आत्मा अद्वितीय है तो अनेक पदार्थ रूप से उसकी कल्पना कैसे होगी? अनेक पदार्थ, यहाँ तो संसार में अनंत असंख्य पदार्थ दिखते हैं, तो इन सब रूपों से कल्पना कैसे होगी? क्योंकि आत्मा तो अद्वितीय आप बता रहे हो। अभिप्राया प्रतिपत्या प्रत्यवतिष्ठते। सिद्धांति की अभिप्राय को नहीं जान करके पूर्व पक्षी जो है प्रतिकूलत्वेन अवतिष्ठते, सिद्धांति के प्रतिकूल रूप से अवस्थित हो रहे, अपने अपने मत को सब लोग बता रहे हैं। प्राणादिभिरीति यहाँ से बताएंगे। प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं। प्राणादि भी अनंतै एतै भावै आत्मा विकल्पिता। प्राणादि नहीं जानने से, शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझते से, अज्ञान से ही यह आत्मा में अनेक विकल्प हो गया। प्राणादि अनंत पदार्थों के द्वारा आत्मा विकल्पित हो गया है। तो क्या है? मायैषा तस्य देवस्य, या उस परमात्मा की माया है, उस माया से ही यया सम्मोहित स्वयं, जिससे स्वयं ही मोहित हो गया है। स्वयं ही मोहित होकर के अपने को ही अनेक रूपों में देख रहे हैं। जैसे इसमें उदाहरण देते, किसी कांच के महल है, उसमें जो है किसी आदमी को, बालक को रख दिया जाए तो चारों तरफ वो बालक ही बालक दिखेंगे, तो सोचेगा अनेक है। जैसे चिड़िया आदि है, उसको आईने के सामने वो देखती है अपने को, उसी का प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन उसी में टक्कर ठोकर मारेगी अपने उससे मुख से। इसी तरह से अजीव अज्ञान से ही मोहित हो गया है, इसलिए अपने को ही अनेक रूपों में ही देख रहा है। यह उसकी, उस परमात्मा की, आत्मा की माया ही है। माया से ही अनंत भाव मालूम पड़ रहे हैं, वास्तव में तो वह एक ही है। देख लीजिए, सिद्धांति स्वाभिसंधि उद्घाटयन उत्तरमाह। पूर्व पक्षी कह रहा है अनंत रूप से कल्पित हो गया। सिद्धांति अपने अभिप्राय का उद्घाटन करते हुए उत्तर दे रहे कि तो माया ही है परमात्मा की, जिससे स्वयं ही मोहित हो गया है। चौद्य भागं विभजते, शंका वाले भाग का पहले विभाग कर रहे हैं। यदि आत्मा एक एव इति निश्चय, यदि आत्मा एक ही है तो कथम प्राणादिभिरनंतर भावैरेतैः संसार लक्षणैर विकल्पित। प्राणादि जो अनंत पदार्थ है, संसार रूप सांसारिक पदार्थ है, उन पदार्थों से आत्मा कैसे विकल्पित हो गया यदि आत्मा एक ही है तो उच्यते। सिद्धांति उत्तर दे रहे, बताते हैं। उत्तरार्धम उत्तरत्वेन व्याकरोति। श्लोक के कारिका के उत्तरार्ध भाग को उत्तर रूप से प्रकट कर रहे, उच्यते, बताते हैं। शृणु, सुनो। माया मायैषा तस्य आत्मनो देवस्य, यह जो उस आत्मा के स्वयं प्रकाश आत्मा की माया ही है, उसी माया से स्वयं मोहित होकर के अपने को अनेक रूपों में देख रहा है। टीका में माया में वह दृष्टांतेन स्पष्टयति, माया को ही दृष्टांत रूप से स्पष्ट कर रहे हैं। यथा इति, यथा मायाविना विहिता माया, मायावी ने माया फैला दिया,
माया दिखाएगा तभी तो उसको कुछ दक्षिणा आदि मिलेगी। तो माया दिखाने के लिए वो दिखाएगा कि आकाश में पुष्प आदि लगा दिया, वृक्ष लग गए, फल आ गया तुरंत। तो यथा मायाविना विहिता माया गगनमति विमलम कुसुमित सफल पलाशय तरुभिराकीर्णम वो करोति। माया के द्वारा, मायावी के द्वारा जो की गई माया क्या करती है, जो आकाश में बहुत वृक्षों को पैदा कर दी। कैसे वृक्ष है? कुसुमित ही सफल पलाशय, कुसुम पुष्प से युक्त, फल से युक्त, पत्तों से युक्त, अनेक वृक्षों से युक्त आकाश को कर देता है। चारों तरफ वृक्षों का जंगल ही जंगल दिखाई पड़ने लगता है आकाश में। ताकीर्णम व्याप्तम, व्याप्त के समान हो कर देता है, कर देती है मायावी की माया। तो माया से पूरा जंगल दिखाई पड़ने लगता है। तथा इयम अपि देवस्य माया, इसी तरह से स्वयं प्रकाश आत्मा की जो माया है वह भी पूरे प्राणादि संपूर्ण भावों को उत्पन्न कर देती है। यया अयम स्वयं अपि मोहिता एव मोहितो भवति, जिससे कि यह स्वयं भी मोहित के समान ही मोहित होकर के विचरण करने लगता है। मोहित एव मोहित, युव दे दिए मतलब मिथ्या है, मोह भी मिथ्या ही है। तो मम माया दुरत्यया इति उक्तम, गीता में कहा गया है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया जो है उसका अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है, दुरत्य है। टीका में तामेव मायाम कार्य द्वारा स्फोरयति, माया को ही कार्य के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस माया से स्वयं मोहित हो गया है। ये तो मानना तो पड़ेगा, कार्य स्वयं मोहित हो गया तो मतलब माया तो है ही। यथा लौकिको मोहितो मोह परवशो दृश्यते, जैसे कोई लौकिक व्यक्ति मोहित हो जाता है तो मोह के पराधीन दिखाई पड़ता है। तथा अयम आत्मा स्वयं एवं माया संबंधात मोहितो भवति, इसी तरह से आत्मा भी स्वयं ही माया के संबंध से मोहित हो जाता है। अतो मोह द्वारा आत्मन्येव मायाधिगतिरित्यर्थ, इसलिए मोह के द्वारा आत्मा में ही माया की अधिगति, माया और माया के कार्यों को जानेगा इत्यर्थ। मायाया मोह हेतुत्वं भगवतापि सूचितम इत्याह, माया मोह का हेतु है, इस बात को भगवान ने भी सूचना दी है, तो भगवान के द्वारा भी सूचित है। इत्याह मम माया दुरत्यया, मेरी माया जो है दुरत्य है, इसका अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। तो यहाँ बताए कि प्राणादि अनंत पदार्थों के द्वारा आत्मा विकल्पित हुआ है। तो प्राणादि कुछ अनंत पदार्थों में से कुछ पदार्थ तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ये प्रसंग आरंभ करेंगे, इसको हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।